अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, सियासी हलचल की अगर कोई खबर सुननी हो या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी किसी भी गली कूचे के अंदर कोई हलचल हो रही हो, अगर वो खबर सुननी हो तो द न्यूज नाउ को आपको जो है वो लाइक फॉलो और ट्यून करके रखना है, ताकि मॉर्निंग अपडेट के अंदर जो है हम आपको हर वो खबर पहुंचाए जो आप तक जो है वो नहीं पहुंची हो। तो पहली खबर की ओर अगर हम रुक करें जो कि हमारे ही न्यूज़पेपर के ऊपर द न्यूज नाउ के ऊपर जो है वो छापी गई है, वो आपको बता दें कि नो ब्रेक थ्रू इन टेरर अटैक ऑन आईएएफ कॉन्वॉय, पोस्टर्स ऑफ अक्यूज्ड अपेयर। यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा की गई, जिसके अंदर हमारा एक जवान जो है वो शहीद हो गया, 4 जवान जो है अभी भी ज़ायरे इलाज हैं इस समय कमांड हॉस्पिटल के अंदर। हम दुआ करते हैं कि वो भी जो जवान हैं वो बिल्कुल सही सलामत अपने अपने घर और अपनी फोर्स को जो है वो दोबारा से ज्वाइन करें। हालांकि इसके अंदर जो है वो इलाके को उसी समय जो था वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था और वहां पे सर्च ऑपरेशन जो था वो चलाया जा रहा था। लेकिन अगर बात करें तो अभी तक जो है वो कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो हाथ नहीं लगी है। लेकिन जिन लोगों को जो है वो कस्टडी में लिया गया था पूछताछ करने के लिए, जिन लोगों को शक के बिना के ऊपर उठाया गया था पुंछ के अंदर, उन लोगों से अभी तक ये जानकारी जो है वो मिल पाई है कि उन लोगों के द्वारा जो है ये कहा गया है और पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2 जो है पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जो हैं उनकी तस्वीरें जो है वो चलाई गई हैं। जिस तरह से आपको कल भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी और आपने वो तस्वीरें देखी भी थी, और उनके ऊपर जो है लगभग 20 लाख रुपए का जो है वो इनाम भी जो है पुलिस ने जो है वो जारी किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी किया है। और ये भी कहा है कि अगर उनकी कोई जानकारी जो है वो जो है वो पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को देता है तो उस जानकार की जो आइडेंटिटी है वो बड़ी ज्यादा गुप्त जो है वो रहेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरह की नापाक हरकत जो है वो भारत देश के अंदर जो है वो की जा रही हो। पहले भी इससे ज्यादा जो है वो कई हरकतें की जा रही है, लेकिन इस समय इलेक्शन का पर्व भी है और इस इलेक्शन के पर्व को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो आए रोज इस तरह की कायराना हरकतें जो है वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसको पाकिस्तान को जो है वक्त आ गया है शायद कि कोई मुंह तोड़ जवाब देने का। सरकार जो है इसके बारे में जरूर सोचेगी। हालांकि पिछले बीते 5 सालों में देखें तो इतने जो हमले जो हैं वो नहीं देखने को मिले। एक पुलवामा का एक बड़ा हमला देखने को मिला था और उसके बाद जो है छोटे छोटे हमले हो रहे थे, लेकिन इतना बड़ा हमला जो है एक बार फिर जो है पुलवामा अटैक के बाद जो है वो दोबारा से पुंछ सेक्टर के अंदर जो है वो देखने को मिला है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया है, पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन किया है। 2 आतंकवादियों की तस्वीरें जो है वो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फ्लोट कर दी गई हैं। अगर आपको भी इन 2 आतंकवादियों के बारे में कुछ पता चलता है तो आप जो है वो सरकार को बता सकते हैं या आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बता सकते हैं, और इनाम भी जो है वो 20 लाख रुपए जो है इन 2 आतंकवादियों के ऊपर जो है वो रखा गया है। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बड़ा बयान आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बड़ा बयान जो है वो वाराणसी के अंदर दिया है और ये कहा है कि इंडिया डेवलपमेंट गेन न्यू स्पीड। यानी कि इंडिया के अंदर जो है डेवलपमेंट की एक नई गति जो है वो चलना शुरू हो चुकी है और बड़ी तेज गति के साथ इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। और साफ तौर के ऊपर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट इस समय चल रही है, जिस तरह से हम बात करें जो स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, जो इस समय स्मार्ट सिटीज के तहत जो प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से अब बात करें तो कश्मीर के अंदर जो है कितना टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया गया, कितनी मार्केट्स को जो है वो रेनोवेट किया गया, जिसके अंदर घंटाघर हो या फिर पोलो व्यू मार्केट हो या फिर जम्मू का अप्सरा रोड हो या फिर उसके बाद बात करें तो स्मार्ट सिटी पे चल रही ई बसेस हो। इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस सरकार के टेन्योर के अंदर बनाए गए हैं। रिंग रोड्स हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो सड़कें जो हैं आप देखेंगे कितनी साफ सुथरी जो है इस समय सड़कें जो है उनका निर्माण करने की जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस समय वचनबद्ध है और लगातार जो है वो काम कर रही है कि इन सड़कों को जो है वो एक तो चौड़ा भी करना है और ऊपर से जो है वो खूबसूरत सड़क भी बनानी है। और छोटे छोटे स्टॉप के कारण जो एक टाइम वेस्ट होता था, उन
उन छोटे छोटे स्टॉप्स के चलते जो है वहां पे फ्लाईओवर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी जो है इसके अंदर बनाया जा रहा है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो एक बड़ा रेल ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, और उसके बाद कन्याकुमारी से कश्मीर जो है वो ट्रेन पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स का काम जो है वो काफी ज्यादा इस सरकार के टेन्योर के अंदर जो है वो किए गए हैं। राम मंदिर जो है वो इस सरकार के टेन्योर के अंदर बनाया गया। मस्जिद का निर्माण भी जो है इस सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और ऐसी मस्जिद जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि वर्ल्ड के अंदर जो है कहीं पे ऐसी मस्जिद जो है वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और पहली ऐसी मस्जिद होगी जो कि पूरी कांच की बनी हुई होगी, और आप सोच नहीं सकते कि ये मस्जिद जो है वो कितनी खूबसूरत होगी। और आपको तस्वीरें भी कई बार इस मस्जिद की जो है वो दिखाई गई हैं, जहां पे पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर अयोध्या के अंदर हमेशा एक युद्ध, एक भाईचारे में जो थी, एक आपसी फूट जो थी वो देखने को मिलती थी। अब वहीं अयोध्या के अंदर जो है एक आपसी भाईचारा जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं मस्जिद जहां बन रही है वहीं पे उसके साथ साथ मस्जिद के साथ साथ जो है एक कैंसर हॉस्पिटल भी जो है वो बनाया जा रहा है, एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो है वहां पे बनाई जा रही है। तो रोजगार का काम भी जो है वो मंदिर और मस्जिद के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। और जो सियासत करते थे पहले हिंदू मुसलमान के ऊपर, वो सियासत कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसलिए लोग जो है वो इस समय जो है वो जानते हैं कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। इसी संदर्भ में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और ये कहा है कि इंडिया जो है वो तेज गति से जो है वो डेवलपमेंट जो है वो पा रहा है और डेवलपमेंट जो है वो कर रहा है। इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो अगली खबर जो है वो अल्ताफ बुखारी के खेमे से निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, अल्ताफ बुखारी ब्रेक्स पॉलिटिकल आइस इन बैरेड ओल्ड बेस्टेंस ऑफ डाउनटाउन। यानी कि जब अल्ताफ बुखारी ने कल बड़े ही ऐतिहासिक तरीके से जो है मुझे लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद किसी ने सेंट्रल कश्मीर के अंदर इतना बड़ा जो है वो रैली निकाली हो। और रैली निकालने के बाद जब वो डाउनटाउन पहुंचते हैं तो वहां पे पहुंचने के बाद जो है वो मिर्वेज उमर फारूक के बारे में भी जो है वहां पे बातचीत करते हैं। और मिर्वेज उमर फारूक के बारे में ये कहते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि देश में जो है वो देश के टुकड़े टुकड़े हों, या कश्मीर जो है वो भारत देश से अलग हो। उनकी कभी भी इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो प्रेस की है मिर्वेज उमर फारूक साहब की। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये करारा तमाचा भी है जिन्होंने कभी भी यहाँ से जो है जहमत नहीं की, 89 के बाद यहाँ पे जहमत नहीं की। इस जो ये बन रहा है इस समय, यानी कि जो बात करें हम, जो इस समय माहौल बना हुआ था कश्मीर के अंदर, एक डर का माहौल, एक फिक्र का माहौल बना हुआ था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो था वो अंकुश लगाने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं अब की सरकारों ने जो है वो चीजें की है। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप इसी तरह से बने द न्यूज नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।